हम अपने दर्शकों को ये भी सुना देते हैं कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों का क्या कहना है इस मामले में। तरफ से एप्लीकेशन ये है कि साहब जो कमिश्नर महोदय हैं वो वादी की तरफ से कार्य कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है, उनको हटा दिया जाए, यही बात उनकी है, जो कि मैं सिरे से उसकी इस बात को खारिज करता हूं। और माननीय न्यायालय में जो बात होगी अपना पक्ष तो मैं रखूंगा ही, लेकिन छोटी सी बात बस बता देना चाहूंगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उनकी बात को खारिज कर दिया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी ये बात कही है कि कमीशन की कार्रवाई विधि सम्मत है, कोई बात गलत नहीं है। और ये इस तरह की बातें जो की जा रही, मैं फैक्ट पॉइंट पर आ जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि डीएम साहब की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गया है कि तहखाने की चाबी दे दी जाएगी अगर कमिश्नर महोदय मांगेंगे तो ऐसी परिस्थिति में उबाल आना और घबराना तो लाजमी है। कमिश्नर को 2 बजे सुनवाई होगी। हमने एक दरखास्त दी है कमिश्नर के खिलाफ कि कमिश्नर निष्पक्ष नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, उस पर कोर्ट सुनेगी, जो ऑर्डर करेगी उसका फॉलो किया जाएगा। तो देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दोनों पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष कह रहा है कि जो भी कोर्ट की कार्रवाई रोकने की कोशिश करे उसके खिलाफ माफियाओं जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि वहीं दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि आदेश ही अवैध है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक कौम तो कहती है मुझको संविधान में आस्था है, संवैधानिक प्रक्रिया में बताते हैं कि नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो भी होगा उसको स्वीकार करेंगे। आप देखिए कि जो बहुसंख्यक समाज के आदमी किस प्रकार से अपने दिल पर पत्थर धर कर हिंदुस्तान में रहता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप बताओ, कोर्ट का आदेश का अवहेलना, कि कोर्ट ने कहा कि हाँ वीडियोग्राफिंग होगा और उसने कहा कि नहीं, कोई घुस नहीं सकता है। आप भगवान राम के बहुसंख्यक समाज के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम पार ब्रह्म परमात्मा इतने वर्षों तक टेंट में, और हम लोगों ने मुकदमा लड़ी उसकी। संविधान में इस प्रकार हमको आस्था है और एक को हम बताओ कोर्ट का आदेश का अवहेलना, ये दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही निंदनीय है। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी जी के डंडे अपराधी, गुंडा, माफिया, बदमाशों के ऊपर चलता है, उसी प्रकार डंडे इस प्रकार के जिहादी मानसिकता वाले लोगों के ऊपर भी चलना चाहिए, नहीं तो कानून का डर खत्म हो जाएगा। और मैं अपील करूंगा कि ये योगी राज है, भोगी राज नहीं। इसके नाते आप बच के रहना, जिस दिन योगी जी की डंडा घूमेगा उस दिन तुमको संविधान को मानना पड़ेगा। देखिए, श्रृंगार गौरी मामले में जो आदेश है वो इलीगल है, क्योंकि 1991 का धर्मस्थल अधिनियम स्पष्ट तौर पे कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी स्ट्रक्चर जहाँ पे है, जिसकी मिल्कियत में है, जिसके कब्जे में है, वो उसी तरह रहेगा, यथा स्थिति रहेगी, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। स्पष्ट तौर पे उसमें ये भी कहा गया है कि अगर कोई इसको चैलेंज करता है तो उस पिटीशन को कहीं पर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, न किसी ट्राइब्यूनल में, न किसी प्राधिकरण में, न किसी अदालत में। बावजूद इसके हम देखते हैं कि इसको डिफाई किया जाता है और इस तरह का आदेश दिया जाता है कि मस्जिद के अंदर आप वीडियोग्राफी करेंगे और सर्वे करेंगे। कि ऐसा लगता है कि इस देश में जुडिशरी के एक हिस्से को ऑब्लाइज कर लिया गया कि आप हमारे पक्ष में फैसले दीजिए और बदले में आप इनाम पाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।